जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी के मंगल सत प्रेरणा से तथा आदरणीय बड़े पंडित जी विद्वान श्री रतनलाल जी बेनाडा साहब के दिशा निर्देशन से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष का हम सभी कोर्स पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 जो कि पहले वर्ष का कोर्स है, जिसमें दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्रव्य। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी निकाल लीजिए। पेज नंबर 10 पाठ 7 द्रव्य। आज की इस कक्षा में हम द्रव्य के बारे में समझेंगे। कक्षा शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम समझें द्रव्य क्या है। आज की कक्षा में हम किसके बारे में समझेंगे? हम और आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हम जीव द्रव्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर जानने देखने की शक्ति है। हमें अपनी आँखों से जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब पुद्गल द्रव्य है। जो हमें चलाने में सहकारी है वह धर्म द्रव्य, जो रुकने में सहकारी है वह अधर्म द्रव्य, जो हमें स्थान देने में, हम जहाँ अवस्थित हैं, रहते हैं, उसमें जो सहकारी है, जिसके निमित्त से हम रुकते हैं, रहते हैं, उसका नाम है आकाश द्रव्य। और जो परिणमन, चेंजेस जो हो रहा है, उसका नाम है काल द्रव्य। जैन सिद्धांत में द्रव्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसी द्रव्य के बारे में हमारा जीवन कैसे चलता है, किसके निमित्त से चलता है, कौन हमारे जीवन को चलाने में सहकारी है, इसके बारे में हम इस पाठ में समझेंगे। विषय नया है, इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, बड़े ध्यान पूर्वक इस कक्षा को हमें समझना है। आइए सबसे पहले हम द्रव्य की परिभाषा समझते हैं। द्रव्य का लक्षण, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। यहाँ 2 शब्द बोले, गुण और पर्याय। गुण किसे कहते हैं? माना कि हम उदाहरण से समझें, हम जीव हैं। जैसे हम कहते हैं सामान्य से हम आत्मा है, जो मैं बोल रहा हूँ यह शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा है वह कौन है? जीव। हम जीव द्रव्य के उदाहरण से समझते हैं जिसमें गुण और पर्याय पाई जाए। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, ये गुण पाए जाते हैं। ज्ञान अर्थात जानना, दर्शन अर्थात देखना। पर्याय, अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं। यह जीव द्रव्य का उदाहरण हुआ। जैसे माना कि किसी पशु के बारे में हम समझें, गाय जिसमें जानने देखने की शक्ति है, वह गुण हुआ गाय का, ज्ञान, दर्शन। और उस जीव की पर्याय क्या हुई? वह पर्याय हुई गाय के रूप में, तिर्यंच गति की गाय के रूप में। पुद्गल में उदाहरण घटाएं, जैसे माना कि यह पेन, यह जो पेन है यह पुद्गल है। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाया जाता है। अभी वह पुद्गल द्रव्य
पेन रूप पर्याय में है, यह पुस्तक रूप पर्याय में है। तो जिसमें गुण और पर्याय ये दोनों पाए जाएं, उसका नाम है द्रव्य। हम किसी भी वस्तु को लगा लें जिसमें ये दो गुण पाए जाएंगे, वो द्रव्य कहलाएंगे। अथवा दूसरी परिभाषा, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। यहाँ 3 शब्दों का प्रयोग किया, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, व्यय अर्थात नष्ट होना, समाप्त होना, द्रव्य अर्थात नित्यपना, यथावत बने रहना। उदाहरण से हम समझें, जैसे माना कि हम जीव द्रव्य हैं, हमारे मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ क्योंकि हम मनुष्य पर्याय में हैं। पहले हम माना कि देव पर्याय में थे, तो हमारी देव पर्याय का व्यय हुआ, अर्थात देव पर्याय समाप्त हुई, मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन जीव वहाँ भी था, जीव यहाँ भी है, यह हुआ द्रव्य। जिसमें ये 3 गुण पाए जाएं, उसे कहते हैं द्रव्य, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अभी हमने गाय का उदाहरण समझा, उसी तरह ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य उसमें घटित करते हैं। जैसे माना कि कोई मनुष्य था, वह मनुष्य मरण को प्राप्त होकर के उस गाय रूप पर्याय को प्राप्त हुआ, तो गाय रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, मनुष्य रूप पर्याय का व्यय हुआ। जीव पहले भी उस मनुष्य में था, वही जीव उस गाय में भी है, तो जीव और जीव दोनों जगह जीव होने से द्रव्यपना जीव का बना रहा, उसका नाम है द्रव्य। इसी तरह हम पुद्गल में भी घटाएं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इन सभी में घटित करेंगे। हम पुद्गल की अपेक्षा से एक उदाहरण से घटित करके देखते हैं। जैसे माना कि हमारे पास में सोने का कंगन है, हमारा मन हुआ सोने के कंगन से हम कान के कुंडल, 2 कुंडल बनवा लेते हैं। हम दुकान पर गए, ज्वेलर्स की दुकान पर, और वहाँ जाकर के उसको कहा, भैया इस सोने के कंगन की 2 कुंडल बना दो। उसने किया, कुंडल रूप पर्याय से 2 कुंडल कंगन रूप पर्याय से 2 कुंडल बना दिए। उससे क्या हुआ, उस कंगन की पर्याय का तो व्यय हुआ, कुंडल रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन सोना पहले भी था उस कंगन में, सोना अभी उस कुंडल में अभी भी है, तो वो द्रव्य कहलाया। इस प्रकार जिसमें ये 3 गुण पाए जाएं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य के भेद कितने होते हैं? द्रव्य के 6 भेद होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। इनमें जीव द्रव्य को छोड़कर 5 द्रव्य अजीव हैं। हम इनकी परिभाषा भी समझेंगे, हमें समझ में आएगा कि जीव की क्या डेफिनेशन, अजीव की क्या डेफिनेशन। 6 द्रव्य हमने पढ़े, इनमें से जीव के अलावा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव हैं। इनको अजीव क्यों कहा? क्योंकि इनमें जीव नहीं है। जीव का जो लक्षण होता है, जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, चेतना से युक्त, वो लक्षण इन 5 में घटित नहीं होता, वो डेफिनेशन इन 5 में घटित नहीं होती है, इसलिए ये अजीव हैं। और जीव जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है। सबसे पहले हम जीव द्रव्य के स्वरूप को समझते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, देव, नारकी, पशु आदि। ये सामान्य से हम पहले पढ़ करके आ चुके हैं। दूसरा जो द्रव्य है उसका नाम है पुद्गल द्रव्य, जिसके परमाणु मिलते और बिखरते हैं, अर्थात जिसे सामान्य से पुद्गल शब्द से हम अर्थ लगाएं, जो पूर्ण गलन स्वभाव से युक्त होता है। पूर्ण अर्थात मिलना, गलन अर्थात बिखरना, नष्ट होना, समाप्त होना। तो जो पूर्ण और गलन, मिलना और बिछुड़ना स्वभाव से युक्त होता है, अथवा जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, उसे पुद्गल कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, परमाणु, गोली, पारा आदि, ये सब वस्तुएं पुद्गल हैं। बहुत सामान्य से अगर हम समझें, हमें अपनी आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है।
हमें अपने कानों से जो सुनाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। शब्द आदि भी पुद्गल के अंतर्गत ही आते हैं। हम जिसे सूंघ रहे हैं वह भी पुद्गल है, जिसे खा रहे हैं वह भी पुद्गल है, जिसे स्पर्श कर रहे हैं वह भी पुद्गल है। जिसमें ये 4 गुण स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। सब कुछ, यह पंखा, यह टीवी, यह मोबाइल, यह किताब, यह पेन, यह जैकेट, सब कुछ पुद्गल है। पुद्गल के भेद कितने होते हैं? पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंध। अणु को परमाणु भी कहते हैं अथवा सूक्ष्म और स्थूल, ये 2 भी पुद्गल के भेद होते हैं। अणु किसे कहते हैं अथवा परमाणु किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा आगे बता रहे हैं। पुद्गल के सबसे छोटे अर्थात अविभागी, अविभागी का मतलब होता है जिसका दूसरा विभाग, दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, इतना सूक्ष्म कि जिसका टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता हो, उसको उसे परमाणु अथवा अणु कहते हैं। वह इतना छोटा अर्थात इतना बारीक होता है कि रूपवान अर्थात रूपी या मूर्तिक होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता। पुद्गल का परमाणु रूपवान है, मूर्तिक है। मूर्तिक मतलब जिसमें रूप रस गंध वर्ण ये 4 गुण पाए जाएं उसे रूपी, रूपिक अथवा मूर्तिक कहते हैं। परमाणु में भी वो गुण हैं, लेकिन वो इतना अधिक सूक्ष्म है, इतना अधिक बारीक है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें फील नहीं होता, हमें स्पर्श को भी प्राप्त नहीं होता। उसे कहते हैं परमाणु। सामान्य से यदि हम समझें तो जो मैदा होती है उस मैदा का एक कण भी परमाणु के अपेक्षा से उस एक कण के भी अभी असंख्यात टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए वह जो है वो स्कंध कहलाता है। स्कंध की परिभाषा आगे दी है, 2 या 2 से अधिक मिले हुए पुद्गल परमाणुओं को स्कंध कहते हैं। जैसे गोलियां, चूर्ण, चटनी आदि ये सब स्कंध की कोटि में आते हैं। हम जो अपने प्रयोग में वस्तुएं ग्रहण करते हैं, आटा, मैदा आदि सामान्य सभी वस्तुएं पुद्गल की, ये सब अनंत परमाणुओं से मिलकर के बने हुए पुद्गल द्रव्य हैं जिन्हें हम स्कंध कहते हैं। परमाणु तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। एक बात और समझना है, विज्ञान के द्वारा जो परमाणु बम बनाया गया या कहा जाता है, जिसकी चर्चा की जाती है, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ तो उस पुद्गल का सबसे छोटा भाग जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे अणु या परमाणु कहते हैं। एक उदाहरण से हम और समझें, सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती हैं, किरणें निकलने पर कभी कभी हम देखते हैं खिड़की में से वो किरण आई और उस प्रकाश में जहाँ उजाला है वहाँ पर धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। छाया में वो कण नहीं दिखते। गौर कीजिएगा, कभी छाया में भी वो कण होते हैं, लेकिन प्रकाश की किरण जिधर जाती है वहीं पर वे कण हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में वो जो एक कण है वह एक कण भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंध है। उसके भी अभी असंख्यात टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इतना अधिक सूक्ष्म है कि उस अणु तक हमारा पहुंच पाना संभव नहीं है। पुद्गल की पर्यायों के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, हिस्सा, अंधकार, परछाई, प्रकाश, चांदनी और धूप, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्द भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, आप तक जो पहुँच रहे हैं। क्यों? यदि अमूर्तिक होते, यदि रूप रस गंध से रहित होते तो हमें दिखाई ही नहीं देते, हमें सुनाई ही नहीं देते। जिस तरह जीव आत्मा क्या कभी किसी को दिखाई देती है? अमूर्तिक अर्थात जो रूप रस गंध वर्ण से रहित है, इस अपेक्षा से हमें सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब शब्द पुद्गल है। बंध आपस में मिलना, स्थूलता मोटापन, सूक्ष्मता अर्थात छोटापन, टुकड़े आदि, आकार जो हम शेप बनाते हैं वो पुद्गल का ही बनेगा।
हिस्सा अर्थात टुकड़े होना, अंधकार अर्थात जो तम है, अंधकार है, परछाई हमारे शरीर की, पेड़ पौधों की या किसी की भी जो परछाई पड़ रही है वो पुद्गल की ही पड़ती है। प्रकाश, उजाला, चांदनी, धूप, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय कही गई है। इन सबको पुद्गल समझना चाहिए। तीसरे द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। जो द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने या उड़ने में उदासीन रूप से मदद करता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जल मछली को चलने तथा हवा पतंग को उड़ने में सहायक होती है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल चल नहीं सकते। हम जो अब द्रव्य की बात कर रहे हैं उसका नाम है धर्म द्रव्य। इसकी क्या विशेषता है, ये हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये अमूर्तिक है। ये पुद्गल की तरह रूप रस गंध वर्णवान नहीं है, अमूर्तिक है, इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन सभी जगह व्याप्त है। इसकी क्या परिभाषा? जीव और पुद्गल जिनके बारे में अभी हमने समझा, उनको जो चलाने में सहकारी होता है उदासीन रूप से। विशेषता सबसे बड़ी, चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाने में सहकारी होता है। जो पहले से स्थिर है उसे कहेगा नहीं चलो, जो चल रहे हैं उसमें उदासीन रूप से, उदासीन का मतलब जो बस चलोगे तो भैया तुम्हारा सहयोग करेंगे, नहीं चलोगे तो अधर्म द्रव्य जो अगला द्रव्य है वो उसमें स्थिति में अर्थात ठहराने में सहायक होता है। तो धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलाने में सहकारी होता है। जैसे हम और आप गमन करते हैं, पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, या वो स्वयं भी चले जाते हैं हवा के वेग से या किसी निमित्त से। हम जो हाथ हिला रहे हैं ये सब धर्म द्रव्य का निमित्त है। अगला है अधर्म द्रव्य। जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे वृक्ष की छाया थके हुए मुसाफिर को ठहरने में सहायक होती है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहकारी होता है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल ठहर नहीं पाते। धर्म द्रव्य में हमने जल जिस प्रकार मछली को चलाता है ये उदाहरण समझा। क्या मतलब? जल जहाँ तक है वहाँ तक मछली का गमन संभव है। जल के बिना मछली का गमन, मछली का रहना नहीं हो सकता। उसी प्रकार धर्म द्रव्य के बिना जीव और पुद्गलों का चलना नहीं हो सकता। जल मछली को चला नहीं रहा, मछली चल रही है, उसमें जल उदासीन रूप से सहकारी बन रहा है। सिद्ध भगवान हम पढ़ते हैं, सिद्ध भगवान जब कोई भी जीव अष्टकर्मों को नष्ट करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो लोक के अंत में जाकर के टिक जाते हैं। हमने पहले जब सिद्ध भगवान का स्वरूप समझा था उसमें हमने पढ़ा था जो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। उसके आगे क्यों सिद्ध भगवान नहीं जाते? क्योंकि यह धर्म द्रव्य लोक में ही रहता है, अलोक में नहीं। इसलिए सिद्ध भगवान उसके आगे गमन नहीं करते। उनमें तो अनंत शक्ति है, लेकिन निमित्त का अभाव होने से उपादान भी जागृत नहीं होता। अर्थात धर्म द्रव्य के निमित्त से सिद्ध भगवान भी आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि आगे धर्म द्रव्य नहीं है। अधर्म द्रव्य में उदाहरण दिया, जैसे पथिक रास्ते में कोई चल रहा है, छाया उसको आकर्षित करती है और वो उस छाया को देख करके विश्राम करने की भाव से वहाँ रुक जाता है। तो जो ठहरे हुए जीव पुद्गलों को ठहराने में सहकारी होता है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। यदि धर्म द्रव्य नहीं होगा तो हम हमेशा एक ही जगह स्थिर रहेंगे, फिर कोई मूवमेंट नहीं होगा। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो हम हमेशा चलते ही रहेंगे, स्थिर रह ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार इन दोनों द्रव्यों का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। ये उदासीन रूप से रह करके जीव और पुद्गलों को सहायता प्रदान करते हैं। अगला द्रव्य है आकाश। जो द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता
तो किसी वस्तु को ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती। लोकाकाश और अलोकाकाश ये आकाश द्रव्य के दो भेद हैं। हम यहाँ पर हैं, पूरे लोक में या सब जगह जो व्याप्त है उसका नाम है आकाश द्रव्य। हमें रहने के लिए स्थान मिल रहा है, हम हैं, आप हैं, जीव द्रव्य जितने भी हैं, पुद्गल जितने भी हैं, सबको जो रहने के लिए स्थान देता है उसका नाम है आकाश। हमें जो अपने चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब आकाश द्रव्य हैं। अर्थात दिखाई देने से मेरा तात्पर्य है दिखाई तो पुद्गल द्रव्य ही दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आकाश द्रव्य ना हो। मन में एक प्रश्न हो सकता है, हमें जो ऊपर आसमान में दिखाई देता है जिसे हम लोक व्यवहार में आकाश कहते हैं, फिर वो क्या है? उसे आकाश लोक व्यवहार में कहते हैं, लेकिन हम जैन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, यहाँ आकाश द्रव्य वो आकाश नहीं है, वो तो एक धुआं मात्र है, बादलों का एक समूह है, उसे हम लोक व्यवहार में आकाश कह देते हैं। आकाश तो सब जगह पर हैं, इस दीवार में भी है, इस पुस्तक में भी है, इस मोबाइल में भी है, इस घड़ी में भी है, सब जगह आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जितने स्थान में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छहों द्रव्य रहती हैं, उतने स्थान को या उतने आकाश को लोकाकाश या लोक कहते हैं। हम जो सामान्य रूप से लोक का नक्शा देखते हैं जिसमें इस तरह की आकृति बना करके और फिर पूरा का पूरा दिखाया जाता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, वो जो लोक है उसी का नाम है लोकाकाश। इस लोक में ही छहों द्रव्य रहती हैं जिनका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। इस लोक के बाहर जो कुछ भी है उसका नाम है अलोकाकाश, जिसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जिस स्थान में केवल आकाश ही रहता हो, आकाश ही आकाश हो, अन्य और कोई द्रव्य नहीं है, उसे अलोकाकाश अथवा अलोक कहते हैं। ये परिभाषा बहुत सरल है। जहाँ पर छहों द्रव्य पाए जाएं उसे लोक कहते हैं, जहाँ छहों द्रव्य नहीं हो, मात्र आकाश ही आकाश हो, उसे कहते हैं अलोक अथवा अलोकाकाश। अंतिम द्रव्य है काल द्रव्य। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो अर्थात जो कारण बनता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। निश्चय काल और व्यवहार काल ये काल द्रव्य के दो भेद कहे गए हैं। निश्चय काल की परिभाषा जो स्वयं पलटता है तथा स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्यों के पलटने में अर्थात परिणमन करने में चेंजेस जो हो रही है वो काल द्रव्य के निमित्त से हो रही है। उसमें कुम्हार के चाक की कील के समान सहायक होता है, उसे निश्चय काल कहते हैं। कुम्हार के चाक की कील का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि वो कील स्वयं भी घूम रही है और उसके आसपास जो पूरा का पूरा चाक बना हुआ है वो चाक भी घूम रहा है। काल द्रव्य स्वयं भी परिणमन कर रहा है, स्वयं भी चेंज हो रहा है और समस्त जीवादि द्रव्यों को परिणमन करा रहा है, उसे कहते हैं निश्चय काल। व्यवहार काल के अंतर्गत घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष और मास आदि को व्यवहार काल कहते हैं। हमें प्रवचन सुनते सुनते 1 घंटा हो गया, हमें घूमते घूमते 5 घंटे हो गए, ये हमने कैसे जाना? ये काल द्रव्य से जाना। घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सारा का सारा जितना भी है ये व्यवहार काल के अंतर्गत आता है। मैं 28 साल का हूँ, आप 25 साल के हैं, ये हमने किससे जाना? ये काल द्रव्य से जाना। यह छोटा है, यह बड़ा है, ये हमने किससे जाना? ये काल द्रव्य से जाना। तो इस प्रकार समस्त द्रव्यों के परिणमन में जो सहायक होता है चेंजेस करने में, उसका नाम है काल द्रव्य। विशेष बातें जो इस पाठ से हमें सीखनी है, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देखें। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योंकि उसका प्रत्येक अणु अलग अलग रहता है। शेष 5 द्रव्य एक अणु से अधिक जगह घेरते हैं
इससे वे अस्तिकाय है। अस्तिकाय किसे कहते हैं? अस्ति मतलब होना, वस्तु का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में। और काय, काय का मतलब होता है बहुप्रदेशी, दो या दो से अधिक प्रदेश को बहुप्रदेशी कहते हैं। जितने स्थान को, आकाश द्रव्य के जितने स्थान को एक पुद्गल का परमाणु अथवा अन्य चीजें जो घेरती है, स्थान ग्रहण करती है, उसे कहते हैं प्रदेश। काल द्रव्य के प्रदेश एक ही है, अर्थात अनेक नहीं है, बहुत नहीं है, इसलिए उसको अस्तिकाय नहीं कहा। शेष पांचों जो द्रव्य हैं, काल द्रव्य अस्तित्व वाला तो है, पूरे छहों द्रव्य हैं, अस्ति मतलब हैं, लेकिन यदि हम कायवान की चर्चा करेंगे कि जिसमें दो या दो से अधिक प्रदेश पाए जाएं, वो मात्र 5 द्रव्य ही होंगे, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5। काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल द्रव्य पूरे तीनों लोकों में व्याप्त तो है, लेकिन स्वतंत्र है, अलग अलग रूप से है, वह एक प्रदेश पर ही निवास करता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया रत्नों की राशि के समान। जैसे एक बोतल में हम रत्न भर दें, पूरा भर दिया हमने, हम कहेंगे ये रत्नों की बोतल है, लेकिन सभी रत्न अलग अलग हैं। उसी प्रकार काल द्रव्य के अणु भी पूरे तीनों लोकों में अलग अलग हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य जीव तथा पुद्गल को प्रेरित कर नहीं चलाते या ठहराते, किंतु जब वे चलते या ठहरते हैं तब उनको मदद देते हैं। स्वयं उनको कहेंगे नहीं, प्रेरित नहीं करेंगे कि तुम चलो, बल्कि जो चल रहे हैं उसमें वो सहकारी बनेंगे। उसी तरह अधर्म द्रव्य किसी को रोकेगा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं। जो रुके हुए हैं उनको जो रुकने में निमित्त है उदासीन रूप से, वह अधर्म द्रव्य है। ये 6 द्रव्य समस्त लोक में व्याप्त हैं, फिर भी एक दूसरे के रहने में बाधक नहीं होते। पूरे हम जहाँ पर हैं, जैसे माना कि हम अभी जिस स्थान पर हैं, यहाँ पे मैं जो हूँ मैं जीव द्रव्य, ये जो बॉडी है यह पुद्गल द्रव्य, ठहरने में सहायक है अधर्म द्रव्य, चलने में सहायक है धर्म द्रव्य। आकाश है क्योंकि मैं यहाँ पर स्थान मुझे मिल रहा है, मुझ में परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य। पूरे तीनों लोगों का ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है जहाँ पर छहों द्रव्य ना हो। प्रत्येक स्थान पर पूरे तीनों लोकों में ये छहों द्रव्य पाए जाते हैं। पुद्गल द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे रूप रहित अर्थात अरूपी या अमूर्तिक होते हैं। छहों द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल द्रव्य है जो रूपी है, बाकी शेष 5 द्रव्य अरूपी हैं, वे हमें दिखाई नहीं देते। आत्मा जीव द्रव्य किसी को दिखता है क्या? नहीं दिखता। धर्म अधर्म आकाश और काल ये भी हमें दिखाई नहीं देते। धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं, इनके हिस्से या भेद नहीं होते। धर्म द्रव्य एक हैं, अधर्म द्रव्य एक ही है, आकाश द्रव्य एक ही है। जीव अनंतानंत है, पुद्गल अनंतानंत है, काल द्रव्य असंख्यात हैं, क्योंकि लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, और प्रत्येक प्रदेश पर काल द्रव्य है, इस अपेक्षा से काल द्रव्य को असंख्यात कहा। धर्म और अधर्म से यहाँ पुण्य और पाप नहीं समझना, किंतु षड द्रव्यों के अंतर्गत द्रव्य समझना चाहिए। अन्यत्र धर्म और अधर्म का अर्थ शुभाशुभ कर्म का फल पुण्य और पाप जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो हम लोक व्यवहार में कहते हैं ना, धर्म करो अधर्म से बचो, वो पाप और पुण्य की कहानी अलग है। यहाँ जब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बात की जाएगी तो यहाँ पर छहों द्रव्यों के रूप में हमें वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समझना चाहिए। इस प्रकार हमने यह द्रव्य का पाठ पढ़ा। आज की इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा हमने यह सीखा, अच्छी तरह से समझना है, हम जीव द्रव्य हैं। हमें जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है, सब पुद्गल है। धर्म द्रव्य हमें चलाने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य हमें ठहराने में सहकारी है, आकाश द्रव्य हमें स्थान देने में सहकारी है। हमें जो परिणमन हो रहा है, चेंजेस जो हो रहा है, उसमें काल द्रव्य सहकारी है। इनको जानने से क्या होगा?
इनको जानने से ये होगा कि जब हम छहों द्रव्यों के बारे में जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कौन सा द्रव्य हैं। और द्रव्यों को जान करके अब हम विचार करें, ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है? शरीर। शरीर क्या है? पुद्गल। जो मैं बोल रहा हूं वो कौन है? उत्तर मिलेगा जीव द्रव्य। तो फिर जीव और पुद्गल, ये जो अवस्था जिसे हम कहें, ये जीव और पुद्गल की मिलीजुली अवस्था है। इस प्रकार जान करके हमें इससे यह सिद्धांत घटित करना है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। क्यों? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जीव अर्थात जो आत्मा है वो तो परिणमन करके पर्याय परिवर्तित कर लेता है, डेड बॉडी यहीं की यहीं रह जाती है। इसका मतलब जीव अलग था, पुद्गल अलग था। जो लोक व्यवहार में लोग कहते हैं एक दूसरे को संयोग से, व्यवहार से नाम लेकर के, वो मात्र व्यवहार है। जब हमने इस स्वरूप को समझा तो हमें अलग अलग भेदों का ज्ञान हुआ और अलग अलग भेदों से हमने जाना कि जीव स्वतंत्र है, पुद्गल अलग स्वतंत्र है, अलग स्वतंत्र द्रव्य हैं। इस प्रकार इसके स्वरूप को समझ करके हमें जो हमारे गुण हैं, हमारी पर्याय हैं, उसको अच्छी प्रकार से समझ करके हम मनुष्य पर्याय में हैं। जो नरक गति का जीव है वो नरक पर्याय में है, जो देव गति का जीव है वो देव पर्याय में है। इन सभी अशुद्ध पर्यायों से हम सभी को शुद्ध पर्याय को प्राप्त करना है, मुक्त होना है, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं। जो हमारे जीव आत्मा में जो ज्ञान दर्शन गुण हैं, इन गुणों को वास्तविकता में प्राप्त करना है। अभी कर्म के संयोग से उनके ऊपर आवरण आ गया है। उस शाश्वत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करके हम शुद्ध जीव पर्याय को प्राप्त करें। इस प्रकार की शिक्षा हमें इस पाठ से लेनी चाहिए। जय जिनेंद्र।